अभी जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ बेटा, टॉपिक का नाम है हमारा टॉपिक नंबर 2। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 है दैट इज चॉइस थ्योरी, चॉइस थ्योरी एंड कंज्यूमर्स डिमांड। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 2 है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप रेफरेंस के तौर पे आप क्या फॉलो कर सकते हो। रेफरेंसेस के तौर पे आप बेटा इसके लिए ओके, डन है, परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम जेल एंड रेनी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम जेल एंड रेनी, ये आप बेटा फॉलो कर सकते हो। अच्छा, ये बुक मैं आपको आज मैं आपको पोर्टल भी दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक मैंने कहा ये एक लिस्ट मैंने बनाई है और वो ग्रुप पे शेयर करी है। वो तो शायद आपने देखी होगी। मैं अभी आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये माइक्रो की लिस्ट है बेटा। ठीक है, तो आपका ये लास्ट ईयर जो मैंने सेशन दिए, रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है, और सिलेबस में बदलाव है तो दोबारा करूंगा मैं। तो ये कुछ इस प्रकार है। टॉपिक 1 में टोटल 6 लेक्चर्स हैं। ठीक है, टॉपिक 2 में मात्र 6 लेक्चर्स हैं, लेकिन टॉपिक 2 में मैं बता देता हूँ, ये जो लाइव क्लास है अलग है और ये जो क्लासेस है ये रिकॉर्डेड अलग होंगे। ठीक है ना बेटा। टॉपिक 3 में हमारे ज्यादा लेक्चर्स हैं, 13 लेक्चर्स हैं। टॉपिक 4 में हमारे 7 लेक्चर्स है। टॉपिक 5 में 5 लेक्चर्स। टॉपिक अब पार्ट बी में टॉपिक 1 है जनरल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर आपके 18 लेक्चर्स हैं। ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम सेट भी इंक्लूडेड होंगे आपके। टॉपिक 2 वेलफेयर के अंदर आपके यहाँ पे 10 लेक्चर्स हैं। टॉपिक 3 के अंदर अभी लेक्चर्स आएंगे, मोस्टली 5 से 7 लेक्चर्स आप यहाँ पे मान लेना। अगर हम टोटल लेक्चर्स की गिनती बताऊं मैं आपको, तो टोटल बेटा 80 प्लस लेक्चर्स होंगे आपके। ठीक है, इंक्लूडिंग लाइव सेशन, राइट। तो 80 से ज्यादा लेक्चर्स होंगे, तो उसी हिसाब से आप अपनी थोड़ी सी तैयारी को मेंटेन रखना। ठीक है बेटा, चलो परफेक्ट है। आगे बात कर लेते हैं अपन लोग। अब यहाँ से अच्छा, हाँ हर्षिता बेटा बोलो। Sir, actually, I'm not added in the WhatsApp group. हर्षिता तुम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो? ओ कोई बात No, नहीं, sir. मैं ग्रुप में ऐड कर आप दूंगा। ऐड कर दो। हाँ हाँ जी। ठीक है, Sir, even I'm not added in the WhatsApp group. नहीं आप कौन से वाले ग्रुप में? एक वो जो ग्रुप बनाया है हमने जिसमें सब लोग हैं, उस वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, डीएससी 7 क्लासेस। मैं मुझे जहाँ तक याद है, आप हर्षिता आप ग्रुप में, हाँ हर्षिता आप नहीं हो, आप नहीं हो हर्षिता। और उसके अलावा मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। आप हो बेटा, रविशा आप हो, रविशा आप एडिड हो, हर्षिता आप नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐड कर लूंगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी कंटेंट होगा तो उसके लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सारा कंटेंट शेयर नहीं करूंगा। मैं आपको जो पोर्टल है उस पर शेयर करूंगा। मेरा फेमिकॉन का एक पोर्टल है, उस पर मैं आपके लिए शेयर करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप शुरू करते हैं फटाफट से। बेटा चॉइस थ्योरी, हमारे पास चॉइस थ्योरी में बेसिकली 4 ब्लॉक्स होते हैं। मैं जैलन रैनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास चॉइस थ्योरी में 4 ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें कौन कौन सा ब्लॉक है? ब्लॉक नंबर 1 होता है हमारा पहला कंजम्पशन सेट। ठीक है, ब्लॉक नंबर 2 होता है हमारे पास फीजिबल सेट। ठीक है, ब्लॉक नंबर 3 होता है हमारे पास में दैट इज प्रेफरेंस रिलेशन, प्रेफरेंस रिलेशन ब्लॉक नंबर 3। और ब्लॉक नंबर 4 होता है बिहेवियरल अजम्पशन। तो हमारे पास चॉइस थ्योरी में 4 प्रकार के ब्लॉक्स होते हैं: कंजम्पशन सेट, फीजिबल सेट, प्रेफरेंस रिलेशन और एंड बिहेवियरल अजम्पशन। ठीक है, अब जनरल लेवल पे अगर हम बात करें तो हमने एक लॉ मान के चलते हैं दैट इज डिमिनिशिंग, एक लॉ मान के चलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, किसी बच्चे का अगर बेस वीक हो, किसी भी स्टूडेंट का अगर बेस वीक हो, इकोनॉमिक्स का हो या मैथमेटिक्स का हो, मुझे पहले बताना, क्योंकि फिर मैं ना आपको बेसिक वीडियोस दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैं एक लेवल से चलूंगा। ठीक है ना बेटा, मुझे बताना जरूर। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो हमें लॉ ऑफ डिमांड सजेस्ट करता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड
बेसिकली सजेस्ट करता है। अच्छा, हम ना यहाँ पे दो प्रकार के मतलब कमोडिटीज की बात करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कमोडिटीज है, तो कमोडिटीज नो डाउट गुड्स भी हो सकती हैं, जिसमें आप फिजिकल गुड्स मान लो, ठीक है, मतलब गुड्स हो सकती हैं फिजिकल, एंड सर्विसेज भी हो सकती हैं, ठीक है। और लेट सपोज हमने मान ली कि हमारे पास में ये ना एन कमोडिटीज होती हैं। तो जो एन कमोडिटीज होती है बेटा, ये ना बेसिकली एन डायमेंशनल पर होंगी, ठीक है, एन डायमेंशनल वेक्टर, जिसमें आप मान लो जैसे आपने बोला कि सर ये एक्स आई है, वेयर x1 x2 until xn, so this is commodity vector, दिस इज वेक्टर, कमोडिटी वेक्टर, ठीक है। तो एक ये बेसिक आइडिया आप लोग यहाँ पे मेरे साथ में लेके चलना। आफ्टर दैट जब मैं कहता हूँ आपसे कंजम्पशन सेट, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट दी कंजम्पशन सेट, तो व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन सेट? देखो कंजम्पशन सेट का बेसिकली आप ये मतलब मान लो, लेट सपोज मेरे पास में जिस एग्जांपल मैंने बोला दो गुड्स है एक्स एंड वाई, मैं आपको बता देता हूँ भले ही हमारे पास में एन कमोडिटी हो, बट हम लोग टू गुड्स या टू कमोडिटी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, टू कमोडिटी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। लेट सपोज मान लो जैसे हमने एक एरिया डिसाइड कर लिया, ठीक है, एक एरिया ये डिसाइड कर लिया, तो इसका जो ये वाला पर्टिकुलर एरिया होगा, मैंने जानबूझ के इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में लिया है, अदरवाइज ये और प्रकार के डायग्राम्स हो सकते हैं। तो ये जो एरिया होगा दैट एरिया इज नोन एज कंजम्पशन सेट। व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन सेट? द ऑल पॉसिबिलिटी, द सेट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कंजम्पशन सेट? द सेट ऑफ ऑल, set of all physically possible consumption, physically possible consumption, possible consumption bundles that a consumer can consume, consumption bundle that a consumer, that a consumer can consume, ठीक है। पर्टिकुलर हमारे पास ये वाला एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन सेट, राइट। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे जनरली कंजम्पशन सेट की बात करते हैं, तो मैंने आपको बोला कि दो गुड्स होते हैं, जैसे एक गुड है, एक एक्स है, एक वाई है। इन गुड की खास बात क्या होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सबके सब, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक्स है ये आपका वीकली पॉजिटिव होगा, जो वाई है वो भी आपका वीकली पॉजिटिव होगा। मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लिया है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वीकली पॉजिटिव हो। जैसे मान लो मेरा ये इंडिफरेंस कर्व है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, तो ये जो इसका एरिया होगा दैट इज नॉन एज कंजम्पशन सेट। आप बोलोगे सर लेट सपोज हम यहाँ मान लेते हैं, मान लो मेरा आईसी ओरिजिन पर है, आपको पता है ओरिजिन पे भी आईसी होता है, ओरिजिन ओरिजिन पे भी एक आईसी होता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। सबसे लोएस्ट आईसी ओरिजिन पे होता है, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में। तो ये पूरा का पूरा एरिया कंजम्पशन सेट बन जाएगा। तो कंजम्पशन सेट वो होता है जो हम पॉसिबली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जो हम पॉसिबली कंज्यूम कर सकते हैं। अब कंजम्पशन सेट पे ना कुछ बातें सेटिस्फाई होती हैं। सबसे पहले जो कंजम्पशन सेट होता है दैट इज अ प्रॉपर सबसेट। कंजम्पशन सेट, कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट आएंगे, कंजम्पशन सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ n dimensional real numbers. कंजम्पशन सेट इज अ प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? देखो बहुत बहुत प्रकार के सबसेट्स होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सबसेट बेसिकली वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं। कंजम्पशन सेट जो होता है वो ऑल पॉसिबिलिटीज का वो सेक्शंस होते हैं जिसमें ऑलमोस्ट एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर सबसेट ना ये लीनियर अलजेब्रा में सीखोगे मेरे साथ, ठीक है। तो जनरली बेसिकली इतनी बात आप याद रखना, क्या होता है कि सारे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, तो उसे आप प्रॉपर सबसेट बोलते हो, ठीक है। जैसे हम बोलते थे ना पावर सेट बोलते थे, याद करो एक होता था पावर सेट, तो पावर सेट भी तो वही होता है, द पॉसिबल सबसेट। तो सबके सब सबसेट को एक ही ब्रैकेट में लिया हो, तो यहाँ पे भी इसको आप जो है प्रॉपर सेट बोल सकते हो। अच्छा, एक चीज और है इंपॉर्टेंट,
कि जितनी भी मैं कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ वो सबकी सब कंजम्पशन मेरे जो रियल पॉजिटिव नंबर्स है ना उसके बराबर होंगी, जितनी भी पॉसिबल कंजम्पशन वैल्यूज है, दैट इज एक्स। ये मेरी अजम्पशन है, दैट इज माई अजम्पशन। ठीक है, तो एक तो ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरी चीज, कंजम्पशन सेट जो होगा ना, इट इज ऑल्सो द क्लोज सेट, इज ऑल्सो द क्लोज सेट। अच्छा, क्लोज सेट का मतलब जानते हो आप, मैथमेटिकली पार्ट है। क्लोज सेट का मतलब हो जाता है जब भी तुम ये देखो ना, ये लिखा हुआ इक्वालिटी जब भी आ जाए तो उसको आप क्लोज सेट बोलोगे, और अगर ये देखो आप तो इसको आप ओपन सेट बोलोगे। समझ में आ गया डिफरेंस? ये तो है तो मैथमेटिकल पार्ट, क्योंकि देखो मुझे माइक्रो इसलिए बहुत अच्छी आती है क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स की भी बहुत ठीक ठाक नॉलेज है। ठीक है, तो मैं माइक्रो में सिर्फ उस काम की बातों की डिस्कस करूंगा, सिर्फ काम की बातें, प्योरली मैथमेटिक्स पे नहीं आऊंगा मैं, सिर्फ काम की बातें। तो इसे आप ओपन सेट बोलोगे, इसे आप क्लोज सेट बोलोगे। ठीक है, बेसिक आइडिया आइडिया बेटा यहाँ पे रखना। दूसरा, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, अगर एक्स आपका स्टिकली पॉजिटिव है, वाई आपका स्टिकली पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर जैसे चलो ये भी मान लो, तो इसे आप कॉन्वेक्स सेट का पार्ट बोलोगे। एक्स आपका अगर वीकली पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इफ योर कंजम्पशन बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रही है, या आप फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कह सकते हो, इसे आप नॉन नेगेटिव क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो। यू कैन ऑल्सो से दिस द नॉन नेगेटिव क्वाड्रेंट। ठीक है, तो तब आपको जो बंडल होगा वो कॉन्वेक्स सेट होगा। ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजम्पशन। आप बोलोगे सर क्या दुनिया के सारी मतलब सारे कर्व कॉन्वेक्स सेट का पार्ट होते हैं? तो यस, ध्यान रखना, दुनिया के जितने भी कर्व होते हैं, इवन सिंगल पॉइंट, अगर कोई सिंगल पॉइंट भी है ना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, तो ये चीज बेटा आप अपने दिमाग में रखना। तो ये एंटायर जो थ्योरी है, ये गैलन रेनी में लिखी हुई है, तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन सेट? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज द प्रेफरेंस रिलेशन। द प्रेफरेंस रिलेशन, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको पता है हम लोग यहाँ पे दो प्रकार की थ्योरीज होती है कंज्यूमर में। कंज्यूमर थ्योरी में दो प्रकार की थ्योरीज होती है, एक होती है ऑर्डिनल थ्योरी और एक होती है कार्डिनल थ्योरी। कोई मुझे बताएगा कि अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑर्डिनल थ्योरी का डिस्कशन चल रहा है या कार्डिनल का डिस्कशन चल रहा है? कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में ना बोल के, ऑर्डिनल का डिस्कशन चल रहा है या कार्डिनल का डिस्कशन चल रहा है अभी जो चल रहा है रनिंग में हमारा? कार्डिनल या ऑर्डिनल, बताइए। अगर आपको कार्डिनल ऑर्डिनल का डिफरेंस पता है तो आप बता सकते हो, नहीं बताओगे? चलो मैं बता देता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑर्डिनल थ्योरी। ठीक है, ऑर्डिनल थ्योरी की बात कर रहे हैं। आप बोलो सर हमें पहचान कैसे कि ऑर्डिनल थ्योरी है? देखो, जहां मैंने यहाँ पे कंजम्पशन सेट की बात कर दी, यहाँ मैंने यहाँ पे कंजम्पशन सेट कार्डिनल थ्योरी के अंदर डायरेक्टली डिमांड करवाता है, कार्डिनल थ्योरी के अंदर डायरेक्टली डिमांड करवाता है। ठीक है, ऑर्डिनल थ्योरी के अंदर डायरेक्टली डिमांड कब नहीं आते, प्रेफरेंसेस आते हैं। जब भी तुम एक रिलेशनशिप देखो, एक्स और वाई का रिलेशनशिप, इन डिफरेंस कर्व, अरे तुम ऐसा तो याद रख सकते हो ना, यहाँ मैंने आईसी बना दिया, मतलब ऑर्डिनल थ्योरी है। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना बेटा, भूलना नहीं। तो एक छोटा सा पॉइंट भी लिख लो कि वी एज्यूम दैट कंज्यूमर every consumer has a consumer has a preference ranking defined over the consumption set over the consumption set over the consumption set। ठीक है, जो भी हमारा प्रेफरेंस होगा वो हैज अ प्रेफरेंस रैंकिंग वाला कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि आईसी है, प्रेफरेंस उसी प्रकार होंगे।
तो यहाँ पे ना हम बोलेंगे सो देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट। अच्छा ये साइन देयर एग्जिस्ट का होता है, ठीक है, मैथमेटिकली चीजों को याद रखना। देयर एग्जिस्ट अ प्रेफरेंस रिलेशन, अ प्रेफरेंस रिलेशन, देयर एग्जिस्ट अ प्रेफरेंस रिलेशन आर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रेफरेंस रिलेशन आर होता है इसको हम वीक प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे सर वीक का मतलब क्या होता है, तो वीक का मतलब होता है एट लीस्ट एज गुड, एट लीस्ट एज गुड, एट लीस्ट एज गुड एज, मतलब कम से कम ये तो बेहतर है। जैसे एक मैं छोटी सी बात बताऊं, छोटा सा कंसेप्ट बताऊं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब बीएससी में आपने पढ़ा कॉलेज में, वहां बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कोशिश भी करोगे, ऐसे नहीं कि नहीं कोशिश करोगे, कोशिश पूरी करोगे कि वहां का भी आए, समझ में नहीं आएगा, फिर तो मेरी क्लास में आओगे। तो मेरी क्लास में अगर आपको मान लीजिए हमने पढ़ाई करी, आपने 10 टॉपिक पढ़े, तो अगर एक दो टॉपिक नहीं भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हुए ना, तो तुम क्या बोलोगे, कोई बात नहीं यार, ये कम से कम उनसे तो बेहतर है ना। होता है, डीएससी एक ऐसी जगह है कि तुम 100%, 100% श्योर नहीं होंगे चीजों पर, तुम्हें डाउट कभी ना कभी रह ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत टफ चीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ चीज है। अभी तो इजी चल रहा है, आगे चल के टफ आएगा। तुम सेटिस्फाई इतनी आसानी से नहीं होंगे, तुम्हें समय, या तो समय दोगे तुम लोग, तुमने समय दिया तो समझ में आ जाएगा। वन टेक में हर चीज समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है एक ही टेक में। तो जब एक ही टेक में हर चीज समझ में नहीं आएगी और तुम्हारे पास समय ही एक ही टेक का है, एक ही बारी चीजों को करने का, तो तुम क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई बात नहीं, पेपर टाइम में देख लेंगे, तो वो मान लो, ठीक है, एटलीस्ट एज गुड एज, ठीक है। चलो एक तो बात हो गई है। अब हमने बोला, अच्छा एक मैंने जनरली बता देता हूँ, जैसे मैंने बोला ये आर रिलेशन, तो आर जो होता है इसको हम, जैसे मैंने बताया आपको, वीक रिलेशन के नाम से जानते हैं, इसको आप वीक प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पी, और जो पी होता है इसको हम स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बोलते हैं, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, ठीक है। आर को हम वीक प्रेफरेंस बोलते हैं, इसे हम स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसे ऐसे मान लो, दैट इज फॉर ऑल एक्स एंड वाई, मान लो ये मेरे जनरली पूरे कंजम्पशन सेट को, एक चीज जानना, ये जो एक्स है दैट इज अ कंजम्पशन सेट, अगर मैं कभी यूज करूं एक्स को, तो मैं एक्स को कंजम्पशन सेट के नाम से डिनोट करूंगा, ठीक है ना बेटा, मैं एक्स को यहाँ पे कंजम्पशन सेट के नाम से डिनोट करूंगा, तो मैं कहूंगा एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई, समझना मेरी बात को, एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई, पता है इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज स्ट्रिक्टली मोर देन वाई। इसको ऐसे लिखना, ये, और इसको लिखना ये, जरा साइनों पे ध्यान देना, साइंस पे, ठीक है, जो ये और ये, ठीक है बेटा, इस पर जरा ध्यान देना। इसे स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बोलते हैं, इसे हम वीक प्रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे अगर एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई है, तो ये तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ व्हेन एक्स वीकली प्रेफर देन वाई। अब तुम बोलोगे सर है वीकली प्रेफर देन वाई, तो तुम बोलोगे एंड इट इज नॉट। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो साइन होता है इसके दो नाम है, एक इसको आप इन डिफरेंस से भी डिनोट करोगे और इसको आप नॉट भी बोलोगे, ठीक है। इसको आप नॉट, मैंने क्या बोला, दिमाग में रखना, ये साइन इन डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यही आपको दिमाग में रखनी है, और यही साइन आपको नॉट को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यही साइन इन डिफरेंस को भी, यही साइन नॉट को भी, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखना बेटा। ओके परफेक्ट है, तो मैं लिख दूंगा नॉट वाई वीकली प्रेफर देन एक्स, तो इसका मतलब हो गया कि ये तभी पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली व्हेन एक्स इज वीकली प्रेफर देन वाई, बट वाई इज नॉट वीकली प्रेफर देन एक्स। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेना, वाई इज नॉट वीकली प्रेफर देन एक्स, ठीक है बेटा। बताओ कोई दिक्कत कहीं पर भी, किसी बच्चे को भी किसी प्रकार की भी,
मतलब x स्ट्रिक्टली प्रेफर देन y एंड इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली व्हेन x इज वीकली प्रेफर देन y, मतलब x वीकली होगा, ठीक है। बट ये अब आप बोलोगे सर ये क्यों करवा रहे हो आप हमें, मैं आपको आपका प्रॉब्लम सेट शेयर कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये आपका प्रॉब्लम सेट है और जरा नजर गड़ाना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे, जरा पढ़ना क्या है। मतलब तुम ये मत बोलो कि ट्रांजिटिव लिखा है, तुम ये साइन देखो, इन्होंने इन साइंस से क्वेश्चन पूछा है ना, तो तुम्हें इन साइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है बेटा, इन साइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात, आपको नहीं आई बताओ, कोई दिक्कत हो। और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको छोटी सी, थोड़ा सा एग्जाम्पल, जब तुम ये देखो तो इसको तुम इंडिफरेंट साइन नाम देना, और जब तुम ये देखो तो ये नॉट का साइन होता है, ठीक है। बस ये, बट ये ना मैंने मैंने बहुत रेयर जगह देखा है, मोस्ट ऑफ दी बुक में ना ऐसा कोई सेपरेशन नहीं है, ये मैंने एक आध बुक में देखा था तो बता रहा हूँ, बट आप इसको 100% श्योर मत मानना, ठीक है। बस अपनी याददाश्त के लिए मेंटेन रखना कि जब ये ऐसा हो तो इंडिफरेंस है, जब ये ऐसा हो तो ये नॉट होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये मैंने एक आध जगह देखा है, और ये नहीं देखा कि ऐसे ऐसे बोलते, ये मैंने देखा जहाँ पे इंडिफरेंस और नॉट दोनों बातें अगर लिखी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन लोग, ठीक है। एक तो हो गया ये वाला टॉपिक हमारा, एक बहुत इंपॉर्टेंट था एंड, और इसको तुम, एक तो जैसे बना दिया, एक थर्ड वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे, दैट इज आई। आई इज बेसिकली यूज द टर्म फॉर इंडिफरेंस रिलेशन, ठीक है। इंडिफरेंस रिलेशन के लिए आई टर्म यूज होता है, ठीक है, बट इंडिफरेंस रिलेशन के लिए ये आई टर्म यूज होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप बात करते हो सर फॉर ऑल एक्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एंड यू कैन से दैट के x is weakly preferred than, देखो sorry weakly, x is indifferent to y and it is possible if and only if when x related to y and y related to x, you can say that कि सर, अब देखो ये इसकी जगह ये लिख लो पहले आप, छोटा सा एरर एक्स आई करके लिखना, अब लिख लो ये, it is possible if and only when x is weakly preferred than y and y is weakly preferred than x। बताओ कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? तो ये तीन प्रकार के प्रेफरेंस आपने सीखे हैं, वो रिलेशन सीखे हैं। एक आपका आया है वीक प्रेफरेंस, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, और एक आपका इंडिफरेंस। अच्छा, जो वीक प्रेफरेंस है उसके बारे में मैं आपको एक थोड़ी सी नॉलेज बता देता हूँ। वीक प्रेफरेंस, देखो वीक प्रेफरेंस में हमने बोला फॉर ऑल, मान लीजिए इट इज बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर जैसे एक्स जो है वो वीकली प्रेफर देन वाई है, मतलब इसका मतलब होगा एक्स इज वीकली प्रेफर देन वाई, मतलब वीकली प्रेफर देन वाई है, ठीक है। तो ये ना दो बातें बताएगा कि एक तो एक्स स्ट्रिक्टली वाई है और एक एक्स इंडिफरेंट है, ठीक है। और ये जो इंडिफरेंट वाला है, आ, ये अगेन दो बातें बताएगा कि सर एक्स जो है ना हमारा जनरली यहाँ पे, ये जो हम इंडिफरेंट बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वाई इज नॉट स्ट्रिक्टली प्रेफर देन एक्स, ठीक है। एक्स और वाई इंडिफरेंट तो हैं, बट एक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली प्रेफर देन, वो सॉरी, वाई इज नॉट स्ट्रिक्टली प्रेफर देन एक्स। तो ये वीक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो यहीं से एक इंपॉर्टेंट नोट आता है, एक छोटा सा नोट आता है, दैट इज जो हमारा स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस होता है, रिलेशन जो स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस रिलेशन होता है, दैट इज असिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक रिलेशन, इसको आप असिमेट्रिक रिलेशन बोलते हो। और वहीं आपका जो इनडिफरेंस रिलेशन होता है, जो आपका इनडिफरेंस रिलेशन होता है, इसे आप सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हो। तो ये जब आप लिख रहे होंगे तो वहां के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा लिखने के लिए, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे अपने तीन रिलेशन जो है, तीन प्रेफरेंस हमने सीखे, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बात करें बेटा। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना बेटा, एक एक
पेज खत्म हो गया इसमें, मुझे एक पेज ये ले लो भैया, ये भी तुम्हारा है, कोई बात नहीं, एक नया ले लो। एक सेकंड बस हो गया। अरे, हाँ आ गया। ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट। नाउ कुछ एजम्पशंस हैं हमारी यहाँ पे प्रेफरेंस रिलेशंस के लिए, ठीक है। तो कुछ एजम्पशंस हैं जो हम लोग यहाँ पे समझते हैं ऑन प्रेफरेंस रिलेशन, ठीक है बेटा। अभी ना क्या होगा, अ, अभी 6-7 मिनट बाद क्लास जैसे रुक जाएगी, तो जो लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है उसी लिंक पे दोबारा क्लिक कर देना आप, ठीक है। तो अजम्पशन है, सबसे पहले देखो, अजम्पशन के तौर पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सियम्स की बात करेंगे, ठीक है। ओके, एक्सियम 1 है, दैट इज जो आर होता है इज एन ऑर्डरिंग। आर जो होता है बेसिकली एक ऑर्डरिंग होता है, ठीक है। आर इज एन ऑर्डरिंग, ठीक है। ऑर्डरिंग का मतलब हो जाता है कि इट satisfies the reflexivity, complete वो completeness एंड ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ये जनरल से होते हैं। अच्छा, आपको ये रिफ्लेक्सिविटी वगैरह अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी, देखो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ व्हेन एक्स इज वीकली प्रेफर देन एक्स एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब कहीं पे अगर ये लिखा हुआ कि एक्स इज वीकली प्रेफर देन एक्स, तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो आप उसे बेसिकली हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं, ठीक है। जनरली आप इसको ये भी कह सकते हो कि एक्स इज वीकली प्रेफर देन एक्स, यानी यहाँ पे आप वीक वीक प्रेफरेंस की बात कर रहे हो, मतलब वीक प्रेफरेंस रिलेशन की आप यहाँ पे बात कर रहे हो। सेकंड है, ये बेसिक है, ये पुरानी बातों में सीख चुकी हो, ठीक है, इसको बहुत डिटेल की करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में मान लो, कंप्लीटनेस का मतलब क्या हो जाता है, हम कब कहते हैं, जैसे फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई विच इज बिलोंग्स टू एक्स, और वी कैन से दैट आर इज कंप्लीट। जो आर है हमारा वो कंप्लीट है। ये तभी पॉसिबल होगा जहां पे हमारा या तो देखो एक्स प्रेफर देन वाई होगा एंड वाई प्रेफर देन एक्स होगा, या तो ये होगा, या फिर एक्स इनडिफरेंट टू वाई होगा। मतलब या तो ये बातें होंगी दोनों दोनों, या फिर एक्स इनडिफरेंट टू वाई होगा। अब आप सोचो सर, ये इनडिफरेंट टू वाई का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी तुम एक्स को इनडिफरेंट बोलोगे ना, तो यहाँ पे दो बातें बोलोगे कि सर जो एक्स है वो बेसिकली वीकली प्रेफर देन वाई है, और जो वाई है वो वीकली प्रेफर देन एक्स, ठीक है। ये वीकली प्रेफर देन वाई है और ये एक बार वीकली प्रेफर देन एक्स है। या तो ये बोलोगे, या फिर तुम ये बोलोगे कि जो एक्स है वो स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई है, या फिर वाई स्ट्रिक्टली प्रेफर देन एक्स है। तो दोनों बातें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना। तो हम उस सेंस में इसको वीक प्रेफरेंस भी बोल सकते हैं। या फिर आप बोलते हो कि सर इस चीज को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, दैट इज दिस, एक्स रिलेटेड एक्स वीकली प्रेफर देन वाई एंड वाई वीकली प्रेफर देन एक्स। आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हो, मतलब देयर इज मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, है ना। दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपकी यहाँ पर ट्रू रहेंगी, ठीक है, दोनों ही बातें, स्ट्रिक्ट भी और वीक भी, ठीक है। उसके बाद में जो अगला
पॉइंट आता है दैट इज ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में हम यही बोलेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव if and only if when for all x y z, एक और टर्म ले लेते हैं हम यहाँ पे z belongs to capital X where you know very well x is basically weakly preferred than y and y is weakly preferred than z, then this implies that x is weakly preferred than z। ठीक है, तो ये टर्म आप बेसिकली यहाँ पे मान सकते हो। अच्छा, ये जो ट्रांजिटिविटी है ना बेटा, यहाँ पे ना कुछ प्रोपोजिशन मैच होती हैं। जो हमारी ट्रांजिटिविटी है यहाँ पे ना कुछ प्रोपोजिशंस मैच होती हैं। वो कौन सी प्रोपोजिशंस हैं वो आप समझ लेना यहाँ पे जरा ध्यान से। प्रोपोजिशन, ठीक है, जैसे लेट सपोज हमने बोला कि जो आर है वो ट्रांजिटिव है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में या बोलकर कैसे भी मुझे बताओ, जितना मैंने यहाँ तक पढ़ाया है समझ में आया आपको? बोल के भी कह सकते हो या कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। समझ में आई बेटा मेरी आपको यहाँ तक की बात जो मैंने यहाँ तक डिस्कस किया है? हर्षिता, कौन है? प्रवीशा, बेटा बताइए, आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आई बेटा यहाँ तक की आपको बात? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, Yes, sir. इंडिफरेंट इंडिफरेंट में और स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है, मतलब फर्क क्या होता है दोनों में? इंडिफरेंट में और स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में फर्क क्या होता है? रविशा आप बताओ, क्या फर्क होता है दोनों में? मतलब तुम कहीं लिख रहे हो तो क्या ध्यान दोगे लिखते हुए, बताइए बेटा। सर अगर मैं लिखूंगी तो मैं ऐसे ही लिखूंगी कि if x p y implies x r y and y and not y r x, हाँ ये तो हो मतलब गया नॉट, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। हाँ नॉट मतलब y बिल्कुल r ठीक बोला। x हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, वीक और मतलब in हाँ नॉट आर, ठीक है ठीक बोला। और इंडिफरेंट में और x i y implies x r y and y r x। बिल्कुल ठीक बोला। ये ना लैंग्वेज है मेरे बच्चा, आपको ना लैंग्वेज समझनी है और यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आपका पहले इंटरनल हो या आपका पेपर हो, रेयर टू रेयर चांसेस है वो आपसे इस प्रकार की नॉलेज के क्वेश्चन पूछें, मतलब पूरा एंटायर क्वेश्चन इस नॉलेज पर हो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर, मतलब पार्ट बी में थ्योरेटिकल पार्ट होगा, पार्ट ए में भी थ्योरी का हो सकता है। तो ये नॉलेज वहां पे यूज होगी, ना कि पूरा क्वेश्चन इस नॉलेज पर बेस्ड होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपके दिमाग में बातें डालना चाहता हूँ। और कॉन्सेप्ट कभी भी मतलब मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो एंडलेस है। कंज्यूमर थ्योरी को आप 10 बुक से पढ़ोगे, आपको अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग स्टेटमेंट मिलेंगी, बट इसके क्वेश्चन कंफर्म है, प्रॉब्लम सेट और आपके पीवाईक्यू, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं जाना, ठीक है। अब ये देखो प्रोपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट आर बी ट्रांजिटिव, देन फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू द कंजम्पशन सेट, ठीक है। तो प्रोपोजिशन 1.1 है हमारे पास में, दैट इज एक्स इंडिफरेंट टू वाई एंड वाई इंडिफरेंट टू जेड विच एम्प्लाइज दैट एक्स इंडिफरेंट टू जेड। ये जैसे हमारी प्रोपोजिशन है, ये हमने ऊपर बात लिख दी ना, सीधी सीधी हमने ऊपर बात लिख दी। अच्छा आप बोलोगे सर मान लो पेपर में प्रूफ आ जाता है, कि प्रूफ दैट, लेट सपोज, है ना, मैं आपको दो ही और कितनी प्रोपोजिशन है, तीन, हाँ मैं आपको 3 प्रोपोजिशन बताऊंगा बेटा, मतलब मैंने देखी है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रूफ, लिखेगा मेरे साथ में। लेट एज्यूम, मेन बात डिस्कस करेंगे, लेट एज्यूम दैट एक्स इंडिफरेंट टू वाई एंड वाई इंडिफरेंट टू जेड इज ट्रू। मतलब पहले तो आप इसको मान लो कि ट्रू है, एक्स इंडिफरेंट टू वाई एंड वाई इंडिफरेंट टू जेड, ये ट्रू है। तो बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, हम ये तो कहते हैं कि जो एक्स है वाई से डिफरेंट है, इसका मतलब क्या होगा, अभी ऊपर मैंने बताया बेटा। एक तो अपने फ्रेंड्स को ये बता देना कि क्लासेस सर समय सर लाइव ले रहे हैं, ठीक है, तो अभी लाइव ले रहे हैं, तो ये भी लोग लाइव ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो एक्स इंडिफरेंट टू वाई, इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू एक्स, ये तो इसका मीनिंग होता है। या आप इसको ये कह सकते हो सर, मतलब ये हो गया ना, एक्स इंडिफरेंट टू वाई का मतलब हो गया कि एक्स इज वीकली प्रेफर देन वाई एंड वाई इज वीकली प्रेफर देन एक्स, ठीक है, ये मतलब हो गया इसका। सिमिलरली वाई इंडिफरेंट टू दैट का मतलब क्या हो गया, लेट सपोज वाई इंडिफरेंट टू दैट का मतलब हो गया, अच्छा एक चीज मैं इसको मान लो, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये हो गया वाई रिलेटेड टू जेड एंड जेड रिलेटेड टू वाई, या फिर आप इसको कह सकते हो वाई इंडिफरेंट टू जेड का मतलब हो जाएगा वाई प्रीफली वीकली प्रेफर देन जेड एंड जेड वीकली प्रेफर देन वाई, ये सेकंड इक्वेशन मतलब सेकंड पार्ट हो गया, राइट। अब मान लो, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि x इंडिफरेंट टू y एंड y इंडिफरेंट टू z का मीनिंग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यही हो जाएगा कि सर x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू x, एक ये जो मैंने ऊपर आपके लिए लिखा था, ठीक है, एंड मतलब x रिलेटेड टू y, या ये इससे इससे बेटर ये x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, मतलब ये वाली बात कर रहा हूं मैं, इसको और इसको दोनों को साथ में ले आओ, समझ में आई मेरी बात, मतलब इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को दोनों को साथ में ले आओ, एक्स रिलेटेड टू सॉरी इंडिफरेंट टू वाई एंड वाई इंडिफरेंट टू जेड, तो इनके अगर आपने फंक्शन लिख दिया कि एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई, या इनके फंक्शन भी लिख सकते हो आप, या इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो भी लिख सकते हो, एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड, है ना, आप इसका फंक्शन भी तो लिख सकते हो, या आप बोलते हो नहीं सर हम ये नहीं लिखेंगे, तो तुमने इसको इस प्रकार लिख दो, एंड वाई रिलेटेड टू एक्स एंड वाई रिलेटेड टू जेड एंड जेड रिलेटेड टू वाई। अब आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले लो, इसको एक्स रिलेटेड टू वाई एंड इसको एक साथ लिख लो, क्योंकि ये तो साथ में ही है, इसको एक साथ लिख लो एंड, ठीक है, और दूसरा वाला वाई रिलेटेड टू एक्स एंड वाई रिलेटेड टू एक्स एंड जेड रिलेटेड टू एक्स, जेड रिलेटेड टू वाई, जेड रिलेटेड टू वाई, इनको आप एक साथ लिख लो, ठीक है, जनरली आपने इसको इस प्रकार लिख लिया, वाई टू एक्स, ओके, हाँ वाई टू एक्स एंड जेड टू वाई, ठीक है, डन है, परफेक्ट है। अब मुझे एक बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स रिलेटेड टू जेड लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, एंड वाई टू एक्स एंड जेड टू वाई, आप इसको ना इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि ये वीक प्रेफरेंस है जनरली, ठीक है, ये वीक प्रेफरेंस है, तो इसके जगह आप जेड रिलेटेड टू एक्स लिख सकते हो, तो इन दोनों को अगर तुम कंबाइन कर लो तो ये एक्स जेड के डिफरेंट हो गया, नहीं हो गया, तुम्हें एक जगह कंफ्यूजन आई होगी बस इस जगह कि सर ये तो ऐसा होना चाहिए था कि वाई रिलेटेड टू एक्स एंड वाई मतलब अदर वाला टर्म, या इसको जैसे तुम जो सोच रहे हो कि वाई टू एक्स है और ये एक्स, या ये एक्स टू वाई एंड, या इसको ऐसा जेड जेड टू वाई एंड वाई टू एक्स, ओके, इसको ऐसे प्रकार से लिखो आप आगे पीछे करके, मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, जेड टू वाई एंड वाई टू एक्स, तो इसका क्या शो कर देंगे, जेड टू एक्स, ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका एक्स टू जेड, यानी एक्स इंडिफरेंट टू जेड, तो तुम देखो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई, मतलब जनरली क्या मिल गया कि एक्स इंडिफरेंट टू वाई एंड वाई इंडिफरेंट टू जेड, विच इंप्लाई दैट एक्स इंडिफरेंट टू जेड, समझ में आ गई, बस एक जगह हम थोड़ा सा लैग करें, बस वो इस जगह है ना, बस इस जगह लैग करें, उसको थोड़ा ठीक से लिख लेना, ठीक है,
वो हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब बातें देखो याद करना कितना डिफिकल्ट है, मतलब तो इसको ऐसे से रिप्लेस करना है हमें। बताओ सही में आ गया आपको ये प्रूफ? एक बार मुझे बताओ बेटा, कहीं पर कोई कमी लग रही हो, दिक्कत लग रही हो तो बताओ मुझे। सही में आ गया ना प्रूफ? पेपर में आ सर जा तो कर सकते। हाँ बताओ। सर जो ये वाला स्टेप है, व्हेन वी राइट x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z implies दैट x रिलेटेड टू z, हम ये तभी तो लिख सकते हैं जब x y z आर ट्रांजिटिव। वही तो प्रूफ करना है, मतलब यही तो बात को प्रूफ करना है हमें। ये इसी बात को तो प्रूफ करेंगे। प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि ये क्यों प्रूफ कर रहे हो तुम, क्यों, तुम कैसे कह सकते हो इस बात को, ठीक है? इसी चीज को तो प्रूफ करा है मैंने भी आपके लिए यहाँ पर। समझ में आई मेरी बात आपको? है ना? तो ये चीज थोड़ी सी आप दिमाग में रखना। अच्छा ये अभी अकेले नहीं है, अभी दो प्रूफ और भी है इसके साथ में। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए, आगे बात करें बेटा। अब ऐसे 1.2 है प्रोपोजिशन, मतलब इसी का ही सेम पार्ट रख लो कि लेट आर बी अ ट्रांजिटिव, ठीक है? आर ट्रांजिटिव है तो वो है दैट इज एक्स इंडिफरेंट टू वाई एंड y strictly prefer than z, which imply that x strictly prefer than z, ठीक है? इसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस एंड प्रेफरेंस इज ट्रांजिटिव। मतलब आई पी जो है वो ट्रांजिटिव है। अब आप ऐसे देख लो क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था इन लोगों ने यहाँ पे, आ जाए भाई। आजा आजा आ गया, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। अभी देखो, शो दैट इफ दिस इज ट्रांजिटिव देन इन strict strict एंड इंडिफरेंट आर ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो कि वो कहते हैं कि मतलब अगर ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव मतलब x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z implies that x रिलेटेड टू y, ये ट्रांजिटिविटी होगी। तो प्रूफ करो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये जो है ये आपका पहला वाला टर्म बताएगा एंड ये वाला दूसरा वाला टर्म बताएगा। क्या नाम है, दिस y indifferent to z, then this implies that generally x indifferent to z, ठीक है? ये चीज है क्वेश्चन हमारा मेनली, इस प्रकार का क्वेश्चन। तो पहले आप सीखो मेरे साथ में, ठीक है? पहले आप मेरे साथ में सारी चीजें सीखो, तभी तुम इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है? अब जरा इसका प्रूफ देख लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रूफ, ठीक है? चलो प्रूफ है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज, मैंने बोला लेट एक्स इंडिफरेंट टू वाई, है ना? जैसे पहले मैंने इसको रख लिया तो ये इम्प्लाई करेगा दैट इज एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू एक्स, ठीक है? इसका मतलब यही तो होता है, हमने ये बातें करी है। इसका मीनिंग क्या होता है? वाई स्टिकली पी है होगा पी यहाँ पे, देन जेड। इसका मतलब होगा कि सर ऐसा होगा कि वाई रिलेटेड टू जेड बट या एंड नॉट जेड रिलेटेड टू वाई, ठीक है? इसका मीनिंग ये होगा। अब हम अगर यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को साथ में रख लें, लेट सपोज x indifferent to y and y strictly prefer than z, which implies that जनरली स्टेटमेंट में, अगर हम स्टेटमेंट ये मान के चलें, इन दोनों को साथ में रख लेते हैं, दैट इज x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू x एंड y रिलेटेड टू z, ठीक है? इसको लिखने का तरीका एंड नॉट साथ में लिख लिया मैंने z रिलेटेड टू y, ठीक है? तो x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, इन इसको अगर मैंने साथ में रख लिया x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, इन दोनों को मैंने अगर साथ में रख लिया
समझ रहे हो मेरी बात? इसको मैंने अगर साथ में रख लिया तो ये जो दोनों टर्म मिलके हो जाएंगी हमारी x रिलेटेड टू z, ठीक है, x रिलेटेड टू z। अब इसको देखो कि जो y है वो x से तो रिलेट कर रहा है, बट z y से रिलेट नहीं कर रहा, z y से रिलेट नहीं कर रहा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज दिस, इस वाली चीज को बता रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने डबल टिक लगाया है, क्योंकि x रिलेटेड टू y आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज आपने बोला सर ये है ना, एंड z रिलेटेड टू y, ये नहीं है, दिस इज नॉट। तो अब इसको किस प्रकार में लिखूंगा, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे जो मेरा टर्म रहेगा लिखने का तरीका, ये नॉट है तो y इज ऑल्सो नॉट टू z, तो आप इसको लिख सकते हो x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन z। बस ये चीज आप अपने दिमाग में रख, मतलब x y को रिलेट कर रहा है बट y z को रिलेट नहीं कर रहा, मतलब रिलेट मतलब वीकली प्रेफरेंस नहीं है, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है। समझ रहे हो, वीक प्रेफरेंस नहीं है, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है। तो जो x होगा वो z का स्ट्रिक्ट। हाँ बेटा पूछो हर्षिता। सर जिस पे आपने डबल टिक लगाया है, वो जो y रिलेटेड टू x है, हाँ 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 और बिल्कुल। नीचे आपने x रिलेटेड टू y लिखा है, यार वो समझ नहीं आया। मैं बता देता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ, ये क्या होता है, जो वीक प्रेफरेंस है ना हम इनको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडिफरेंस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब हम ट्रांजिटिविटी पे आ रहे हैं ना तो हम कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को, और दूसरी बात, ये जो प्रूफ लिख रहे होते हैं ना, तो प्रूफ को हम अपने कंफर्ट जोन में लिखते हैं, जैसे इसको इंटरचेंज इजीली किया जा सकता है। इस वजह से मैंने इसको एक्स रिलेटेड टू वाई करके लिखा है, इस वजह से, समझ में आई मेरी बात? इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। बताओ, ये जितने भी प्रूफ होंगे, भले वो मैथ के प्रूफ है या माइक्रो के प्रूफ हो, हम अपना कंफर्ट जोन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि एक्स को मुझे वाई से रिलेट करना है। बट और देखो मैंने इसको भी इंटरचेंज कर दिया, इसको भी इंटरचेंज किया, वाई टू दैट लिखा है, तभी मेरा ये रिजल्ट मिल पाएगा मुझे, दैट इज एक्स। जनरल बता रहा हूं मैं, एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन दैट, ठीक है, एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन दैट। इसी बात एक बार अपने दिमाग में रखो। अब इन दोनों को अगर तुम कंबाइन कर लेते हो, अब इसका मतलब क्या है कि सर इसका मतलब है ये, और इसका मतलब क्या है कि सर इसका मतलब है ये, तो इन दोनों का कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों कॉमन, इन दोनों, अच्छा बताओ हर्षिता, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, वीक और स्ट्रिक्ट का? x x strictly prefer to z। स्ट्रिक्टली, समझ में आई मेरी बात आपको? तो ये एंटायर इक्वेशन यस इंप्लाइज सर। दैट एस इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन दैट। अब तुम्हें ना यही दिमाग में रखना है कि तुम्हें जो प्रूफ करना है उसके अपना कंफर्ट जोन मैच करना है, ठीक है। तो वो चीज आप थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना है यहाँ पर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? मुझे ये प्रूफ करना था, मैंने इसको इंटरचेंज करके प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक और है हमारे पास में जनरली रिजल्ट, वो आप देख लो एक बार और। मैं आपको बता देता हूँ 1.3 रिजल्ट याद रखो, प्रूफ की जरूरत नहीं है, मतलब दो प्रूफ इंपॉर्टेंट है बस, दैट इज एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई एंड वाई वीकली प्रेफर देन जेड, देन दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन जेड। इसको हम बोलेंगे पी आई ट्रांजिटिविटी। अच्छा एक छोटी सी बात और बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था, तो इसको हम बोलेंगे पी आई ट्रांजिटिविटी, ठीक है। पी आई ट्रांजिटिविटी मतलब इस बात को, ये स्ट्रिक्टली है और ये वीकली है, समझ में आ रही मेरी बात? इसको हम बोलेंगे पी आई ट्रांजिटिविटी, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है आपके लिए, दैट इज नोन एज पी आई। तो ये यही है थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन आपको, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सेट है, तो जब प्रॉब्लम सेट करेंगे तब मैं आपको सोल्यूशन पे करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही 1.4 भी है, वो भी दिमाग में रखना, एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई, वाई स्ट्रिक्टली प्रेफर देन जेड, देन दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन जेड। इसको हम बोलेंगे पीपी ट्रांजिटिव, ठीक है बेटा, इसे हम बोलेंगे पीपी ट्रांजिटिव। बताओ कोई दिक्कत है? मतलब ये, मतलब रिजल्ट आप याद यहाँ पे रखना। अच्छा इसका तो प्रूफ हमारा प्रॉब्लम सेट में हो जाएगा, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ी होगा, तो इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। लेट्स हमने मान लिया पहला वाला एक्स
स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई एंड वाई स्ट्रिक्टली प्रेफर देन जेड, ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई का मतलब होता है कि एक्स जो है वो वीकली रिलेटेड टू वाई है, बट इट इज नॉट वाई रिलेटेड टू एक्स। सिमिलरली वाई स्ट्रिक्टली प्रेफर देन जेड, ठीक है, which implies that y related to z but not z related to y। अब आप अगर इनको कंबाइन करके लिख दोगे, दैट सपोज x strictly prefer than y and y strictly prefer than z, then you can write, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x weakly prefer than y, ठीक है, and y weakly prefer than z and not this and not this। जो मतलब जैसे ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज, मैंने इसको यहाँ पे उतार दिया। मुझे एक बात बताओ, वाई वो एक्स वाई से वीकली प्रेफर देना है, वाई जेड से वीकली प्रेफर देना है, तो ये एक्स जो होगा वो जेड से वीकली प्रेफर देना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक्स जो होगा वो जेड से वीकली प्रेफर देना हो जाएगा। लेकिन साथ साथ आप ये कह सकते हो कि भैया सर वाई एक्स से रिलेट नहीं कर रहा वीकली प्रेफर देन, जेड वाई से रिलेट नहीं कर रहा। भाई स्टेटमेंट को लिखने का तरीका समझना। अब y x से नहीं कर रहा है ना, y x से नहीं कर रहा और z y से नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मुझे बताओ, अगर आप इन सबका इंटरसेक्शन निकालो तो दैट इज नॉट, ये पूरी टर्म में लिख लो यहाँ पे एंड नॉट, इन सबका इंटरसेक्शन क्या होगा? जैसे इसका मतलब ये होगा दैट इज y, ये, ठीक है, एंड इसका मतलब वो ये, ठीक है। तो आप क्या हो गया सर, इसका मतलब ये कि वीकली प्रेफर नहीं कर रहा, एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन वाई एंड जनरल स्टेटमेंट पे, और इसका मतलब हो जाएगा वाई इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन जेड। अब मुझे एक जनरल सी वर्ब बताओ, एक जनरल सी वर्ब बताओ, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इन सबका इंटरसेक्शन बताओ क्या होना चाहिए? इन सबका इंटरसेक्शन बताओ क्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ये एक्स जो होता है वो वीकली प्रेफर देन जेड है। इसका मतलब होते हैं दो चीजें, एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन जेड एंड एक्स इज इनडिफरेंट टू जेड। तो ये दोनों और ये, इनमें सब में इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? बताओ बताओ बताओ। इंटरसेक्शन होगा एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन जेड। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो इसको। मतलब भाई एक बार बताओ, ये हो गया वीक, बट ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है आपको? ये स्टेटमेंट शो कर रही है कि एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर देन जेड, है ना, है ना। और इसमें कॉमन क्या है? इसमें दोनों में कॉमन है कि एक्स स्ट्रिक्टली प्रेफर देन जेड होगा। बताओ कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। हर्षिता बताओ बेटा, क्लिक करी बात आपको? Yes, sir, clear है। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, आपको एक ही टेक में चीज क्लियर नहीं होगी, थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ चीज आप लग रहा है सर पहले भी तो वो चीज हो सकती थी, प्रूफ है तो हम बाद में इस चीज को प्रूफ को हम यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं। अच्छा एक छोटा सा नोट तुम मेरे साथ में लिख लेना, एक कुछ रिमार्क्स हैं जो हमने अभी तक ऊपर की चीजें देखी हैं। रविशन मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला रिमार्क है अपने पास में, दैट इज स्ट्रिक्ट रिलेशन मीन्स, एक छोटा सा रिमार्क, मीन्स x1 strictly x2 if x1 weakly this बट नॉट, ये वो बातें जो मैंने ऊपर बताई थी उसको मैं एक बार शॉर्ट में रिमार्क में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग करके बताई हैं। अब मैं एक साथ आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सारी की सारी एक साथ बातें, x2 दिस वन नॉट, ठीक है। ये पहला रिमार्क जो हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया। इनडिफरेंस रिलेशन मीन्स
x indifferent to x1 x2 if x1 this and x2 ठीक है। थर्ड है ये देखो r, ये स्ट्रिक हो गया, ये i हो गया और ये r हो गया, मतलब वीक प्रेफरेंस। ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखना, ये टर्म डिनोट करते हैं और इसको हम कंफर्म मानते हैं दैट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। ठीक है, तुम देखो तुम्हें लग रहा है कि सर ऑलवेज ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया। देखो जो उन्होंने आपको प्रॉब्लम सेट में पहले क्वेश्चन दिया है, उन्होंने पहले खुद बोला कि दिस इज ट्रांजिटिव, तो इसको हम ट्रांजिटिव मानते ही हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जनरली हम वीक प्रेफरेंस को हमेशा ट्रांजिटिव स्टेटमेंट मानते हैं। और यही चीज हमने ना, तुम देखो जो मैंने प्रूफ नंबर 1 करवाया था उसमें मैंने इस चीज को यूज किया था, है ना, इस चीज को यूज किया था। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो चीजें हैं, हाँ ठीक है, ये कंफर्म है। उसके बाद में कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए थोड़ा सा दिमाग में चीजों को रखना। कॉन्टिन्यूस प्रेफरेंस वो प्रेफरेंस होते हैं जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव, जितने भी तुमने प्रेफरेंस सीखे वो सब कॉन्टिन्यूस प्रेफरेंस होते हैं। और जो कॉन्टिन्यूस नहीं होता उसको आप लैक्सिकोग्राफिक बोलते हो। इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, पहला भी लिखेगा। एंड स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी, बंडल या आर एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं इन अ बंडल सेट, इन अ कंजम्पशन। कोई भी आप कंजम्पशन सेट की बात करोगे, कोई भी आप निकालोगे तो रिजल्ट आया वो कंप्लीट होगा, ट्रांजिटिव होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, स्टिक मोनोटोनिक होगा। ठीक है, मतलब ये मान लो ये मैंने कॉन्वेक्स सेट बना दिया, स्टिकली कॉन्वेक्स, तो ये जो मान लो कंजम्पशन सेट है तो कंप्लीट है, ट्रांजिटिव है, कॉन्टिन्यूस है, स्टिक मोनोटोनिक है। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ जो प्रेफरेंस, अगर एक छोटा सा पॉइंट, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है एंड दैट इज नोन एज लैक्सिकोग्राफिक। ठीक है, लैक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस, इसके बारे में हम लोग कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ दोनों बेटा और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखे ना वो तो चलो बात की बात है, यहाँ तक जितनी बातें मैंने बताई वो क्लियर है। प्रूफ में थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी, उसको एक दो बार प्रैक्टिस करना तो ये में आपको चीजें आ जाएंगी। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक आपको बताओ, एनी इशू किसी बच्चे को भी? हर्षिता, रवीशा, बताइए बेटा। Sir, all clear. डन है, परफेक्ट है। तो आज के लिए इतना रखते हैं अपन लोग, है ना, आज इतना रखते हैं। तो एक तो ये, और दूसरा मैं आज आपको पोर्टल दे दूंगा, ध्यान रखना लाइव क्लास और पोर्टल दोनों को अलग अलग रखना। मैं बता देता हूँ, लाइव क्लास में मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट कराया है, ठीक है, कोई इशू नहीं, बट लाइव क्लास में ना मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं। मैं ये है मेरा पर्सनल, इन मैथमेटिक्स भी और एंड इन माइक्रो भी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं एज मैक्सिमम पॉसिबल। तो लाइव क्लास को हम डिफरेंट रखेंगे और पोर्टल को डिफरेंट रखेंगे। पोर्टल की रिकॉर्डिंग करके मैं अलग से दूंगा, तो तुम्हें अपने पोर्टल की पढ़ाई के लिए को अलग रखना है, ठीक है ना, क्योंकि वो सिलेबस कवर हुआ सीक्वेंस वाइज। और जो लाइव क्लास है वो तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, डाउट लूंगा, उससे अलग रखना है। ठीक है ना बेटा, तो मैं आपको अभी पोर्टल दे देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, चलो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।